वेलकम टू वैल्यू क्रिएटिव ब्लॉग और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा क्यों मार्केट या जो भी एनालिसिस है मेरा उसका बेसिस क्या है। उसके बेसिस को जानने के लिए जरूर लास्ट तक वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अब हम लोग देखते हैं चार्ट एग्जैक्टली चार्ट क्या बता रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखें तो मार्केट जो है एक तरह का रेजिस्टेंस जोन के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जोन कौन सा है, 25,460 का जो जोन हो जा रहा है ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, 25,460 का जोन। ठीक है, अब इस जोन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये तो रेजिस्टेंस में है, लेकिन अगर हम यहाँ से बिल्कुल इसी पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आरएसआई में अभी थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। ठीक है, आरएसआई में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो जाए, 40 से 50 पॉइंट का एक गैप अप हो जाए, जो कि ये बता रहा है आरएसआई में जो ये गैप है, आरएसआई में जो ये गैप है ये बता रहा है क्लियर कट कि मंडे को मार्केट हो सकता है कि गैप अप हो जाए, मंडे को गैप अप, ठीक है, गैप अप मार्केट हो जाए। तो प्रोबेबली ये चांसेस है क्योंकि आरएसआई में एक गैप बचा हुआ है जो कि दिखा रहा है कि अभी रेजिस्टेंस से स्लाइटली मार्केट ऊपर है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाए, मतलब थोड़ा और ज्यादा चला जाए 40-50 पॉइंट, लगभग 25,400-500 के आसपास, और उसके बाद तब फॉल करे। ठीक है, तो ये चांसेस है। अब आवरली चार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आवरली चार्ट में यहाँ मार्केट हमको ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है, तो प्रॉब्लली हो सकता है कि मंडे को मार्केट जो है इस वाले रेंज के आसपास यानी 25,464 25,500 के आसपास मतलब एक बार दिखाएगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, प्रॉब्लली एक बार दिखा सकता है कि मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद ये बिल्कुल इंटर करके 25,000 तक के लो को भी टच कर सकता है मार्केट। तो ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लली हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत सजग रहना होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और गौर करें, अगर हम लोग यहाँ सारा ड्राइंग हटाते हैं और यहाँ पे गौर करें कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, तो यहाँ पे एक चीज और दिख रहा है कि यहाँ पे स्लाइटली एक गैप बचा है जो कि मार्केट को आवरली चार्ट पे ओवरबॉट कर देगा, आवरली चार्ट पे ओवरबॉट कर जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्केट प्रोबेबली यहाँ से एक राइज करने के बाद लगभग 25,500 550 के आसपास जाने के बाद एक बहुत शार्प फॉल आ सकता है। उसका मेन रीजन है ये वाला गैप जो बच रहा है यहाँ पे आरएसआई के पास। ठीक है, ये वाला जो गैप बच रहा है आरएसआई में, ये गैप इसका मेन रीजन बनेगा कि क्यों जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये वाला ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा फ्लैट है तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग आरएसआई में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल सही ट्रेंड लाइन है एंड प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, एक बार और राइज करे और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। तो ये हाई चांसेस है निफ्टी के अंदर मार्केट ऐसे बिहेव कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 30 मिनट का चार्ट देखें तो मेनली यहाँ पे हम लोगों को ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है, 15 मिनट का चार्ट बता रहा है कि मार्केट एक फॉल हुआ, एक ट्रेडिंग रेंज में गया, ठीक है, एक ट्रेडिंग रेंज में गया, इस वाले जोन में गया एंड प्रोबेबली यहाँ से बहुत हाई चांसेस है 15 मिनट के चार्ट में कि यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हो जाए, जिसको हम कह रहे हैं गैप अप हो जाए। तो हाई चांसेस है कि यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट कर सकता है मार्केट इस वाले जोन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब आते हैं हम लोग निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, अगर हम लोग इस चीज को गौर देखें तो निफ्टी बैंक में मैंने एक बार डिस्कस किया था कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखें जहां पे मैंने बोला है कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, पोल पैटर्न। ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि मार्केट यहाँ पे एक चैनल फेज में है। ठीक है, इस चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं किया है, ये मार्केट यहाँ से प्रोबेबली एक चैनल फेज में है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक बार शो करे कि हम लोग इस चैनल को ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट ये दिखाए कि इस चैनल को ये ब्रेक करने वाला है एंड एग्जैक्टली ये चैनल को ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि इस चैनल को ब्रेक करने के बाद फिर से अंदर आके और तब इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि बुल लोग बहुत गंदा ट्रैप हो जाए, बुल ट्रैप, यहाँ पे ये बुल ट्रैप सिनेरियो बन रहा है, बुल ट्रैप। ठीक है, बुल ट्रैप सिनेरियो, ठीक है, ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को आवरली चार्ट में भी कुछ ऐसा दिखे। और एक चीज और है कि लगभग ओवरबॉट जोन के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कौन, बैंक निफ्टी, ओवरबॉट इन आवरली चार्ट, ओवरबॉट इन आवरली चार्ट। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि अब यहाँ से जो बाइंग आएगा वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है ना कि लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। इसका बहुत बहुत बहुत, तो यहाँ जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो शॉर्ट करने का होगा, ना कि लॉन्ग करने का। शॉर्ट करने का ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मार्केट प्रोवाइड करेगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, किस चार्ट के ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल के ऊपर। निफ्टी फाइनेंशियल भी मोर और लेस, अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल को थोड़ा सा देखें और यहाँ पे एक आरएसआई को ड्रॉ करने का कोशिश करें तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा आरएसआई के ऊपर टच करना रह गया है। और हम अगर इस चीज को यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये एक चैनल फेज प्रोबेबली हो सकता है, तो ये हो सकता है कि एक राइज दे, और अगर ये राइज करता है यहाँ पे और उस हिसाब से आरएसआई नहीं बढ़ता है, यानी कि अगर ये किसी भी तरह इस वाले जोन को टच करने का कोशिश करेगा, कौन सा, इस वाले जोन को, इस वाले जोन को टच करने का कोशिश करेगा, हम लोग यहाँ से एक एरो ड्रॉ करते हैं तो वो प्रोबेबली हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ से लगभग अगर हम लोग 24,278 के आसपास अगर ड्रॉ करने का कोशिश 24,278 के आसपास, तो प्रोबेबली यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकता है।
और हम लोग बार बार ये डिस्कस किए कि मार्केट इज ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। अगर आप एंटिसिपेट करते हो तभी मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हो। ये एंटिसिपेशन मेरा ऐसा क्यों है, व्हाई आई एम सेइंग कि क्यों बुल्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ पे इस चीज को एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है एक ब्रेकआउट है। एजम्पशन ये होगा बुल का कि ये ब्रेकआउट है, एजम्पशन ये होगा बुल का कि ये ब्रेकआउट है, बट ये वार्निंग है किसके लिए, बुल्स के लिए। ये बुल ट्रैप होगा और ये बुल ट्रैप जो है मार्केट को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फॉल, बहुत बड़ा फॉल नहीं लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा फॉल की ओर अग्रसर कर सकता है। और ये फॉल लगभग 500 पॉइंट के आसपास का पहले इसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस, ठीक है। और यहाँ से अगर फॉल करता है मार्केट तो लगभग हम लोगों का ये चैनल का बेस हम लोगों का फिर बन जाएगा टारगेट। और सेकंड टारगेट ऑब्वियसली हम लोगों का बन जाएगा 23,443 का, 23,443 का ये टारगेट बन जाएगा। तो हम लोगों को बड़े ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि जो राइज होगा मार्केट में मंडे को ये प्रोबेबली बहुत डेंजरस होगा बुल्स के लिए। मिड कैप निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप निफ्टी में भी स्लाइट हाई हो सकता है कि जो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, बस जो भी राइज होगा ये बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल मार्केट थोड़ा अपने यहाँ पे हो सकता है कि ये एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाए, प्रोबेबली हो सकता है ये एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करे एंड उसके बाद मार्केट शॉर्ट हो जाए। ये हो सकता है कि गैप अप हो जाए उसके बाद मार्केट शॉर्ट हो जाए, तो थोड़ा बहुत 300 400 500 300 पॉइंट 200 प्वाइंट का जो गैप अप होगा प्रोबेबली ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है मेरे हिसाब से। अब अगर सेंसेक्स की बात करें तो बिल्कुल एकदम निफ्टी का स्ट्रक्चर है, इसमें देयर कैन बी अ गैप अप, ठीक है, बिल्कुल गैप अप हो सकता है और गैप अप होने के बाद ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, ठीक है, सेंसेक्स के लिए। तो सेंसेक्स भी प्रोबेबली हम लोगों को 80,903 का टारगेट दिखा सकता है, 903 का टारगेट दिखा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि 80,903 का जो टारगेट है वो एक तरह का यहाँ पे क्या है, ये जोन हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन। अब एक्चुअली क्यों ऐसा है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब आगे हम देंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अब एक बार डाउ जोन्स को देख लें। ऑब्वियसली डाउ जोन्स पॉजिटिव है 200 पॉइंट या 250 पॉइंट्स के आसपास, क्लियर कट अगर हम लोग देख लें तो डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट के आसपास जो है पॉजिटिव रहा है। अगर 300 पॉइंट का देखें तो ये काफी बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन यही चीज बेरिश मुझे लग रहा है इंडियन मार्केट के लिए। उसका एक मेन रीजन है कि यहाँ पे डाउ जोन्स जो है प्रोबेबली ये वाला जोन जो है प्रोबेबली डाउ जोन्स में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मंडे एंड ट्यूसडे को प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोगों का मार्केट एज ए ट्रेडिंग रेंज बिहेव करे, ट्रेडिंग रेंज एट हायर इंक्लिनेशन, ठीक है, एट हायर इंक्लिनेशन मतलब प्राइस हाई थोड़ा बहुत हो सकता है कि 100 200 पॉइंट 150 पॉइंट 50 पॉइंट का एक हाई मार्केट मार सकता है, लेकिन उसके बाद हम लोग एक रेजिस्टेंस बेंच करेंगे 41,785 के आसपास, 41,785 के आसपास हम लोग एक लगभग 41,800 राउंड ऑफ फिगर मान लेगा तो 41,800 के आसपास, ठीक है, हम लोग एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे किसमें, डाउ जोन्स में। तो इस बात का हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्या मेन रीजन है, इसका एनालिसिस हम लोग इंडिया विक्स से करेंगे। ये आवरली चार्ट है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स जब भी ओवरबॉट जोन में गया है, यानी इंडिया विक्स जब भी बढ़ा है मार्केट गिरा है, तभी इंडिया विक्स बढ़ा है। अब क्या है कि आवरली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर क्लियर कट दिख रहा है इंडिया विक्स आवरली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो इसमें इंडिया विक्स जो है ओवरसोल्ड जोन में डबल बॉटम बना रहा है। यही मेन रीजन है, यानी इंडिया विक्स बढ़ने वाला है। जब इंडिया विक्स बढ़ेगा, जब भी इंडिया विक्स ओवरबॉट जोन में या ओवरसोल्ड जोन में आया है, तब क्या हुआ है, मार्केट शॉर्ट हुआ है, ठीक है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स जब ओवर सोल्ड जोन में आया, इंडिया विक्स बढ़ा है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट क्या होता है, करस्पॉन्डिंगली नीचे गिरता है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना, और यही मेन रीजन है कि इंडिया विक्स जो है कहाँ है, ओवर आवरली चार्ट में ओवर सोल्ड जोन, यानी बढ़ने वाला है। इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट विल फॉल, ठीक है। इंडिया विक्स एंड मार्केट यानी निफ्टी बैंक निफ्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात दिमाग में हम लोगों को डालना होगा, तभी हम लोगों का एनालिसिस पूरा 100% कंप्लीट होगा। अब यूएस डॉलर के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यूएस डॉलर के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यूएस डॉलर आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, यूएस डॉलर अगर हम लोग देखें तो यूएस डॉलर यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। हम लोग देखें 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से यूएस डॉलर गिरा है 100 के आसपास, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है और यहाँ से जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो सीधा दिखा रहा है कि आरएसआई ऊपर जाएगा, प्राइस भले या नीचे गिर रहा है, ये एक डाइवर्जेंस शो कर सकता है और ये डाइवर्जेंस के बाद बहुत तेजी से ऊपर राइज करेगा कौन, डॉलर इंडेक्स। तो बी केयरफुल, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 100.355 के सपोर्ट को टच कर चुका है और यहाँ से हर बार ये बाउंस बैक किया है, ठीक है। तो इस बात का हम लोगों को बार बार ध्यान रखना है कि जो हुआ है मोर और लेस उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। मैंने सोचा था कि लगभग यहाँ पे डबल टॉप बना के यहाँ पे मार्केट 2531 के आसपास गोल्ड रहेगा, गोल्ड ने तो तोड़ दिया। आरएसआई का डाइवर्जेंस यहाँ था, डाइवर्जेंस फेल किया और फेल करने के बाद गोल्ड एक नया हाई बनाते हुए, और गोल्ड एक नया हाई बना गया है, लेकिन आरएसआई को अगर हम लोग देखें तो गोल्ड एक नया हाई लगातार बनाते जा रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि स्टॉक मार्केट कमजोर होगा, ठीक है। अब हम लोग सिल्वर का फ्यूचर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली क्या होगा वीकली चार्ट के ऊपर। तो मैंने सिल्वर के लिए क्या बोला था, 1,03,661 रुपया तक जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, पहला टारगेट जो सिल्वर का था 88,282, वो
अचीव हो चुका है। अब हम लोग दूसरे टारगेट की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोगों का दूसरा टारगेट होगा 96,452, जो इसका प्रीवियस हाई है, और उसके बाद अगला टारगेट होगा 1,03,661। तो सिल्वर भी काफी ज्यादा तेजी दिखाते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।